इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। फोटोज निकालता हूँ। जब भी मैं देखता हूँ ना कि कहाँ से सनसेट दिख रहा है, मैं हमेशा फोटोज क्लिक करता हूँ। मुझे लोगों का फोटो निकालने का कोई शौक नहीं है, कोई शौक नहीं है। मुझे अच्छा लगता है मैं क्रिएशन की फोटोज। मैं रिसेंटली एक प्लेस पे गया था, वहां पर बहुत अच्छा फॉगी वेदर था। मैंने 2-4 फोटोज लिए। ये वो चीजें हैं जो प्रभु ने बनाई हैं। लोगों के फोटोज निकाल के क्या करूं, मुझे बताइए। टमाटरों के फोटो कोई निकालता है क्या? मैं एक बार कुछ खा रहा था बॉम्बे में खड़े होके। मेरे बिल्कुल पास में बॉलीवुड का एक स्टार खड़ा था। अगर मैं नाम लूंगा आप बोलोगे। सब लोग उसके ऊपर मरे जा रहे थे। मैं अपना सैंडविच खा रहा था। मैं सैंडविच खाने गया था वहां पर, ग्रिल सैंडविच चीज वाला। सब मुझे कह रहे थे, ब्रदर आपको पता है आपके बाजू में कौन खड़ा है? मैंने कहा उसके बाजू में सूरज खड़ा है। रुको रुको, ब्रदर अभी कुछ ज्यादा ही हो रहा है। सुनो, मैं ये चीजें ना आपको हंसाने के लिए करता हूँ, लेकिन सच, ये बात सच है। मैं कई बार जब मैं फ्लाइट में भी आता हूँ, मुझे बहुत सारे पॉलिटिशियन, एक्टर्स बहुत बार मुझे दिखाई देते हैं। हास्य कवि, कवि सम्मेलन के जो लोग होते हैं वो भी मिलते हैं। बट मैंने अपने लाइफ में कभी किसी के साथ आज तक कभी मैंने नहीं कहा, अंकल एक मिनट। मुझे कोई शौक ही नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊं, आपको लगेगा ब्रदर आप थोड़े से अजीब नहीं हो। यस, चलेगा मुझे। मुझे जीसस को छोड़ और किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे यीशु के सिवा। आप मुझे कहां भी ले जाओ मैं बोर होऊंगा। मैं बुर्ज खलीफा को देख के बोर हुआ था। बिलीव मी, जब मुझे पास्टर जी वहां लेके गए थे, मैं पास्टर जी को कह रहा था, पास्टर अमेजिंग, बहुत अच्छा है, अभी चले। अब मैं उनको क्या कहूं जी। लेकिन मैं ऑनेस्टली मैं नहीं कहता हूं कि आप एकदम शून्य हो जाओ, बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। नॉट इंटरेस्टेड। मुझे अच्छा लगता है कि मैं आत्माएं बचाऊं। मुझे अच्छा लगता है मैं बहुतों को खुदा के सामने निर्दोष खड़ा होने में हेल्प कर सकूं। और ऑनेस्टली मैं ये पैशन कभी खोना भी नहीं चाहता। मुझे लगता है ये अर्थ क्या देखूं, खुदा ने जब मेरे लिए स्वर्ग में घर रखा है, मैं वहां एंजॉय करूंगा। मुझे मुझे काफी लोग कहते हैं, सलाह देते हैं, आप थोड़ा आराम भी कर लिया करो, रेस्ट नहीं करते हो। बिल्कुल, मैं आपकी सलाह को बहुत धन्यवाद देता हूं। पर मैंने बाइबल में ये भी देखा कि यीशु रविवार के दिन भी काम करते थे, सब्त के दिन भी वो काम करते थे, है ना? तो मैं आपकी एडवाइस को मैं ठोकर नहीं मार रहा हूँ। थैंक यू, आप मेरी केयर करते हैं। लेकिन मैंने खुदा को देखा, आराम के दिन अधिक काम करते थे वो, है ना? क्योंकि वो जानता था थोड़ा सा ही समय है। नाउ लिसन टू मी। जब सूरज सुबह उगता है, जब वो निकलता है, आप तभी भी उसको थोड़ा देख सकते हो। लेकिन आप जानते हैं, दोपहर के 2-2:30 बजे अगर आप उसे देखें, आप लिटरली कुछ समय के लिए अंधे हो सकते हो। अंधे हो सकते हो। मैंने ये काम करके देखा है। मैं जब छोटा था तो मैंने सूरज को कुछ सेकंड्स के लिए देखा, उसके बाद मैं ऐसे चल रहा था। आपको चाहिए तो आप भी करके देख सकते हो, ठीक है? डोंट वरी, कुछ बड़ा नुकसान तो नहीं होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा होता है। आप जानते हो, हमारी बाइबल कहती है, ब्रदर एक वर्ड तो लगाइए, आप लोग अभी मत खोलिए, मैं इसके बाद खुलवाऊंगा। 4:18 प्रोवर्ब्स। देखिए यहां पर क्या लिखा है, 4:18 नीति वचन में। देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं यहां पर, ये समझ के हम आगे के वर्ड को करेंगे। परंतु धर्मियों की चाल बोर प्रकाश के समान है, जिसकी चमक दोपहर तक बढ़ती जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब उसने आपको बुलाया था उस समय आपकी सुबह थी, आपको देखा जा सकता था। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप हमेशा यहीं पर फंसे रहो, बोर को। वो चाहता है आपकी चमक दोपहर के सूरज की तरह हो, जिसे देखा ही नहीं जा सकता। कि शैतान आपको जब भी देखे,
यू नो आप इतने शाइन हो सकते हो कि डेविल आपके लिए ब्लाइंड हो सकता है। यस, आप आपको परमेश्वर इतना चमका सकता है। इवन बाइबल बताती है, जब यीशु ने ये दृष्टांत बताया कि कुछ लोग आएंगे और कहेंगे हमने चंगा किया, ओ सॉरी, हमने खाना खिलाया, हमने पानी पिलाया, हमने ये दिया, हमने वो दिया, और मैं उन्हें कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। पर जिसको उसने कहा मैं जानता हूं, उनके बारे में यीशु ने कहा दुष्ट नाश हो जाएगा, परंतु धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के नाई चमकेगा। आप जानते हो परमेश्वर आपको इतना चमका सकता है, परमेश्वर आपको इतना दे सकता है कि शैतान अगर 30 सेकंड आपको देखे तो 30 सालों के लिए ब्लाइंड हो जाएगा। यस, ये हो सकता है। कुछ लोगों को लगता है ऐसा थोड़ी होता है। जब जब इजरायली मूसा को देख के अपने आंखों पे ऐसे कर सकते हैं, तो शैतान क्यों नहीं कर सकता? यीशु भी चमक रहा था। सो आज का जो वर्ड है वो एक नई महिमा में जाने के लिए है। ग्लोरी टू ग्लोरी, नॉट जस्ट जजमेंट। आज का वचन उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ कार बंगले गाड़ी के लिए आते हैं। आज का वर्ड उन लोगों के लिए है जो एक एक इस महिमा में जहां पर वो हैं, वो एक नई महिमा में आना चाहते हैं, इन अ न्यू ग्लोरी। और एक खुशखबरी आपको बता देता हूं, अभी भी आप महिमा में ही हो, लेकिन प्रभु नहीं चाहता है आप सेम में रहो। प्रभु चाहता है आओ अब एक नई महिमा में आए, एक नए अनुग्रह में आए, अंश अंश करके बदलते जाएं। दैट इज अ विल ऑफ गॉड। ब्रदर हमें ना नहीं चाहिए, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमें गवर्नमेंट जॉब मिले। हमें सिर्फ, कितना बार्गेनिंग करते हो, इतना प्रभु अच्छा देना चाहता है, फिर भी वही सोचो परमेश्वर आपको वो देना चाहता है जिसमें वो खुद रहता है। ग्लोरी, एक नई महिमा। और आज ये यू नो परमेश्वर ये चाहता है हम कभी भी इस लेवल पे ना रहें जहां पर हम हैं। क्या आप कभी ऐसे माता पिता को जानते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अपने आप से ज्यादा पढ़ाया? कोई यहां पर खुद है? आप 10th, आपका बच्चा टीवा है। वाह, वेरी गुड। कितनी माँ बाप हैं आपने अपने बच्चों को बोला मैं 9 तक ही पढ़ाएगा? क्यों? मैं खुद 10 पढ़ा है, मैं अपने बच्चों को कभी आगे नहीं। एक परमेश्वर ही है जो लोगों को अपने आप से आगे बढ़ाना चाहता है। द बाइबल सेज, यीशु ने कहा मेरे चेले मुझसे बढ़कर काम करेंगे। He's such a loving father. What a beautiful father we have. क्या खूबसूरत बाप है हमारा जो कहता है मुझसे आगे बढ़ो, है ना? मैंने देखा है प्रभु ने एक कलीसिया बनाई 12 लोगों की, पर मैं परमेश्वर के ऐसे दासों को जानता हूं जिन्होंने 1200 कलीसियाएं बनाई है, 1000 कलीसियाएं बनाई है, 500 कलीसियाएं बनाई है। मैंने कहा प्रभु ये लोग तो आपसे भी आगे निकल गए। यस, यही मैं चाहता हूं, यही मैं चाहता हूं। गॉड सेलिब्रेट अदर्स विक्ट्री। आपको ऐसे भी चेहरे दिखा सकता हूं, जेलस हार्ट, फ्रेंडली फेसेस। एक दिन मैं एक भाई से मिला दिल्ली की कलीसिया में, मेरे बाजू में आया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने भी कहा प्रेज द लॉर्ड। मैं हमेशा लोगों को वैसे ही ट्रीट करता हूं जैसे वो मुझसे करते। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं पास्टर जी? मैंने कहा तू कैसा है? मैं तो मस्त रहता हूँ। वो 2 मिनट मिल के गया। जैसे वो निकला ना, मुझे परमेश्वर ने कहा तुझे पता है ये कौन है? ये एक्चुअली तेरा विरोध करता है, लेकिन तेरा सीक्रेट एडमायर है। आपको पता है ऐसे भी लोग हैं जो आपके खिलाफ बाहर जाके बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो आपको देखते हैं। आप अगर अगर ऐसे भी होता है, सीक्रेट एडमायर्स कहा जाता है इन्हें। फिर नेक्स्ट टाइम वो मुझे भाई मिला, मैंने कहा इधर आइए, कैसे हैं आप, कैसे हैं?
मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उसने मुझे बोल दिया, पास्टर जी मुझसे ना कुछ गलतियां हुई। तो क्या गलती हुई है? पास्टर जी मैं एक्चुअली देखता हूं ना, जब आपको लोग बहुत सुनते हैं और हमारा पत्ता काम नहीं कर रहा है, तो पास्टर जी मुझे थोड़ा जलन होता था आपसे, और मैंने कभी कभी ना आपके लिए खिलाफ बातें की थी। मैंने कहा ये आप अभी बता रहे हो, मुझे 2 15 20 दिन पहले पता चल गया था। बोला पास्टर जी मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी कलीसिया का हिस्सा बन सकता हूँ? मैंने कहा आप आ सकते हैं, लेकिन ऐसा हार्ट मत लेके आइएगा। आप साफ होके आइए, प्रभु से कहिए मुझे ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर भी कोई बैठा है, कोई भी आपको कहेगा मेरे बारे में कुछ, तो आप बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअली आप सुनते हो। इस तरह का हृदय कभी परमेश्वर से आशीष नहीं पाएगा। ठीक है? तो कितने लोग तैयार हैं आज के प्रभु के वचन के लिए? कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड, मुझे अपना दाहिना हाथ दिखाएं। ओके, चलिए प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, आशीषित करे। मैं चाहता हूं आइए हम सब स्टार्ट करेंगे। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ सेकंड किंग्स। मेरे साथ खोलिए दूसरा राजा 9 अध्याय। एक्टिव होके बैठिए थोड़ा सा। यस, यू शुड बी एक्टिव। सेकंड किंग चैप्टर 9, दूसरा राजा की किताब, उसका 9 अध्याय। सभी खोल लीजिए। नौ अध्याय, उसका पहला वचन, फर्स्ट वर्ड। तब एलीशा भविष्यवक्ता ने भविष्यवक्ताओं के दास में से एक को बुलाकर उससे कहा, कमर बांध और हाथ में तेल की एक कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत को जा। बस वेट करिए। आइए सामने देखिए। लिसन टू मी, आई नीड योर अटेंशन। सामने देखिए। जब अटेंशन नहीं मिलता है ना, तो होली स्पिरिट ग्रीव होता है, याद रखना ये। सामने देखिए। वेन एवर यू कम टू चर्च, जब भी आप चर्च आए, दो चीजें बड़ी एक्टिव होनी चाहिए, थॉट्स और बॉडी। ठीक है? ऐसा नहीं चलता है। जब भी आप यहां पर आओ, बहुत एक्टिव होके आया करो। और अगर आप एक्टिव नहीं रह सकते, तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप पीछे बैठा करो। ठीक है? मेक क्लियर। ठीक है, पहले से ही बोल देता हूं, अगर आप यहां पर आ रहे हैं और आपको इतनी बड़ी बड़ी यॉर्निंग्स आ रही है कि आपकी पूरी जुबान, अंदर गला दिख रहा है आपका, तो प्लीज आप थोड़ा पीछे बैठा करिए। वी नीड सम एक्टिव पीपल इन चर्च। प्रभु का धन्यवाद है, 90% हमारी कलीसिया एक्टिव ही रहती है, लेकिन 10% भी क्यों हो? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर लोग बहुत लेजी एटीट्यूड में आते हैं। एक तो लेट भी आते हैं। चलो, लेट का मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं, बहुत एक्टिव, बहुत ही अच्छे दिमाग के साथ आया करो। देखो, इतना पैसा खर्च करते हो यहाँ पर आने के लिए, टाइम वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट करते हो, सॉरी। हाँ, टाइम इन्वेस्ट करते हो, पैसे इन्वेस्ट करते हो, बैठते हो, इधर आके भी कुछ नहीं मिला, क्या फायदा? अगर आप यहाँ पर बैठ के यहाँ वहां वहां यहाँ, मैं आपको अभी भी कहता हूं, अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि ब्रदर मैं सिर्फ वचन के लिए नहीं आता हूं, ब्रदर वो आती है इसलिए आता हूं, सुनो। हाँ सुनो, तो आपसे विनती है, पीछे बैठ जाया करो, एकदम पीछे। आगे चेले चाहिए, है ना? हाँ, कोई चेले चाहिए आगे। आगे जो लोग बैठे ना, ऐसे बैठे कि यू नो छोड़ो। हाँ, मुझे 20 दिन पहले भी, 3 वीक्स पहले भी किसी ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया था मीटिंग के अंदर। देखो, मेरे बीच में हमारी सभा में बच्चे उठते हैं ना, मुझे कोई से दिक्कत नहीं होती। बच्चे हैं वो, मैं भी करता था बचपन में ये सब मजाक। लेकिन जब बड़े लोग एक्टिव नहीं होते ना, इट इज डिस्टर्बिंग। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है? आइए सब सामने ध्यान दीजिए। आई होप आपको समझने वाले को इशारे मिल गए होंगे। गुड।
आइए सामने देखिए। आप जानते हैं इस दुनिया में बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं। सुसाइड करने वाली एक दुष्ट आत्मा है। अगर आपको नहीं पता है तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सुसाइड इज अ स्पिरिट। जब यीशु के सामने एक व्यक्ति आता है तो वो अपने पिताजी को एक लड़का आता है अपने पिताजी के साथ, और उसका पिता उसके बारे में कहता है कि आत्मा ने इसे कभी पानी और कभी आग में फेंका है। आप जानते होंगे स्पिरिट है वो। सुसाइड एक स्पिरिट है। अगर आपको कभी भी अपने जीवन को खत्म करने के ख्याल आ रहे हैं, ये मत सोचना कि ये नेचुरल है। इट्स 100% डिमोनिक। और याद रखिए, जो व्यक्ति सुसाइड करेगा उसका नाम जीवन की किताब में से काटा जाएगा। आप स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु ने आपको खरीदा है, और अगर आपने खुद को मारा तो आपने खुद को नहीं, उसके खरीदे हुए पर्सन को मारा है। और ये सुसाइड नहीं, मर्डर कमिट किया जाता है। और बाइबल बताती है हत्यारों के लिए अनंत जीवन में कोई जगह नहीं है। कभी भी अपने जीवन में, कभी भी आपको ऐसा लगता है ना कि ब्रदर मुझे कंटिन्यू खुद को खत्म करने के ख्याल आते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, मीटिंग के बाद मैं यहां पर रुकता हूं, मेरे साथ मिलके जाया करो। मुझे बोल दिया करो इशारे में, ब्रदर मुझे कुछ सीरियस बात करनी है आपसे। मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करके हम इन दुष्ट आत्माओं को रिब्यूक कर सकें। लेकिन लगातार इन ख्यालों में चलना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। सुनो, यहां देखो, तकलीफें हर एक की जिंदगी में होती हैं, आप अकेले नहीं हो। हर एक की जिंदगी में तकलीफें होती हैं। अगर आप रेंट प्लेस पे रहते हो, अगर आपको लगता है मेरे पास अपना घर नहीं है, आप फुटपाथ पे देखो, बगैर घर के लोग सोते, आप उनसे बेहतर हो। अगर आपको लगता है ब्रदर कि हमारे घर पे खाने पीने की भी समस्याएं हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें खाना मिलता ही नहीं है। ये कहावत बहुत झूठी है, खुदा भूखा उठाता है, सुलाता नहीं है। ऐसा नहीं है। मैंने बहुतों को देखा है भूखे सोते हुए। कुछ चीजें सिर्फ इट साउंड्स गुड, अच्छी लगती हैं सुनने में, लेकिन मैंने अपने लाइफ में ऐसे लोगों को देखा है जिनकी मैं कोई मदद नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास भी नहीं था। सुसाइड एक स्पिरिट है। एक और स्पिरिट है इस दुनिया के अंदर, द स्पिरिट ऑफ जेलसी। ये आपको हमेशा तुलना करना सिखाएगी, कंपैरिजन। और जैसे आप कंपेयर करोगे ना, इसके बाल मेरे बाल, इसकी इयररिंग्स मेरी इयररिंग्स, इसकी शक्ल मेरी शक्ल, या भाई लोग इसका बिजनेस मेरा बिजनेस, इसका जॉब मेरा जॉब, इससे फ्लैट बना लिया मैंने नहीं बना लिया। याद रखना, जब भी आपको कंपेयर करने के थॉट्स आए ना, आप किसी रॉन्ग इन्फ्लुएंस में हो। इवन एक ऐसी स्पिरिट भी है जो आपको चर्च में आराधना करने नहीं देगी। इस स्पिरिट का नाम है द स्पिरिट ऑफ फैरो। मैंने स्टडी की है इनके ऊपर, सबके ऊपर। स्पिरिट ऑफ फैरो, आपने देखा फिरौन भी एक दुष्ट आत्मा से पजेस था, और मूसा जब भी उसको कहता था मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो पर्व करें, आराधना करें, वो कहता था नहीं जाने दूंगा। ये एक ऐसा डीमन है जो लोगों को वर्शिप करने से रोकता है। आपने देखा है कुछ कुछ लोगों के मुंह नहीं खुलते हैं वर्शिप में। मुंह क्यों नहीं खुलता है तुम्हारा? कौन रोक रहा है तुम्हें प्रभु के लिए गाने के लिए? मैंने बहुतों को देखा है मुंह नहीं खुलता है। गीत नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, एक स्टैंजा वो गाते हैं, एक स्टैंजा आप गाओ ना। मुंह क्यों नहीं खुलता है? घर पे कोई चिमटी मारे, आपका मुंह देखो। खाली बहनों का टॉप पहन लो, प्रेस किया हुआ। देखो हमारी बहनें क्या करती हैं, कैसे मुंह खुलता है। वर्शिप के टाइम मुंह क्यों बंद है? कभी आपने सोचा है, अगर मैं इधर ही एक पिक्चर लगा दूं शाहरुख खान की, सबकी आंखें मेंढकों की तरह हो जाएंगी, लेकिन यहीं पर वचन चलता है। ये इब्लीस की नींद है। ये नींद परमेश्वर आपको नहीं दे रहा है, ये कोई और है जो आपको सुला रहा है ताकि आप वचन न सुने। एक और स्पिरिट है जिसके बारे में आज मैं प्रीच करूंगा। हर नेम इज जेजबेल।
यस, इसका नाम है इजबिल। इजबिल एक ऐसी स्पिरिट है जो वुमेन्स के पीछे पड़ी है और मेंस के पीछे भी, लेकिन मैं पहले वुमेन्स का साइड क्लियर करता हूं। इसका एक लक्ष्य है गर्ल्स को मेकअप करवाना, और ऐसा मेकअप, ये पूछो मत। देखो यहां देखो, मैं इस बारे में बहुत बैलेंस्ड हूं। अगर आपको लगता है कि ब्रदर, अगर मैं किसी फंक्शन में जा रही हूं या मैं किसी शादी में जा रही हूं और मैंने खुद को थोड़ा सा सिंपल वे में किया, इट्स ओके, चलता है इतना। लेकिन 7 के 7 दिन डार्क लिपस्टिक्स लगाकर, मुंह पे फेयर एंड लवली लगा के, बहुत सारी चीजें लगा के, मतलब आपको ये हजम ही नहीं होता कि मैं सिंपल रहूं और कोई मुझे देखे नहीं। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। और भाइयों, ये स्पिरिट आपके पीछे भी पड़ी रहेगी कि कुछ दिखा के आपको पाप में गिराए। अगर आपको लगता है कि नहीं ब्रदर, इजबिल जो है वो एक लेडी है, तो आप पढ़ के देखिए, उसके मरने के बाद भी प्रकाशित वाक्य में प्रभु कहते हैं तुम्हारे बीच में इजबिल रहती है। प्रभु, वो तो सालों पहले मर गई। ओहो हो, तुम गलत बात कर रहे हो। वो मरी है, उसका डीमन नहीं मरा है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो प्रकाशित वाक्य में एक कलीसिया को प्रभु लिखते हैं, तू अपने बीच में इजबिल को रहने देता है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं बहनों, सैल्यूट यू, जिन्होंने इस गंदी आत्मा से नाता तोड़ दिया है। गॉड ब्लेस यू। यस, मैं अपने कलीसिया के अंदर, सारी ब्रांचेस के अंदर, मैं ऐसे बहुत सारे बहनों को जानता हूं। दे आर वेरी सिंपल सिस्टर्स। अप्रिशिएट यू। मैं विश्वास करता हूं कि आपको परमेश्वर वहां जो सजाएगा। ओह, यू आर द, यू नो, यू आर अ क्वींस ऑफ जीसस। मैं अप्रिशिएट करता हूं मेरी उन बहनों को, और मैं उनके भी खिलाफ नहीं हूं जो कभी कभी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, उनकी वेयरिंग, उनके उनकी उनकी स्टाइल्स, कुछ कुछ भाई बहन परमेश्वर से बोलना नहीं सीखते हैं। दे आर लिविंग लाइक अ टपोरी लैंग्वेज। क्या रे? नो, ये एक मेकअप है। मुझे आज भी याद है, मैं कोई टाइम था, मैं कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करता था, नॉट डर्टी बट नॉट डिसेंट। मुझे परमेश्वर ने कहा स्टॉप, नहीं सूट करता है तेरे पे। विनती करना सीख लोगों से। पानी ऐसे नहीं मांगते, जा रे पानी लेकर आ। नो ब्रदर, आप मुझे पानी दे सकते हैं क्या? मैं आज भी प्रभु से कहता हूं, प्रभु, मैं बोलना जानता हूं, पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो आज भी नहीं जानता। बी हम्बल, नम्र बनो, परमेश्वर से कहो मुझे बोलना आता है, मेरी आवाज बहुत बड़ी है, हॉर्न से बड़ी आवाज है मेरी। हाँ बिल्कुल, क्या रहा है, ये सबको आता है। कैसे बोलना है, क्या बोलना है, ये तो मुझे आज भी नहीं पता है। प्रभु, टीच मी। कुछ लोग हैं ना, जब भी बोलते हैं ना, झगड़े होते। देखा है आपने, घर पे खाली मुंह खोलेंगे ये, घर पे झगड़ा। क्यों झगड़ा, क्यों भड़कते हैं लोग तुमको सुन के? मैं आपको बताता हूं। अंदर से एक शेर तो लेकर आ। देखो कैसे लोग माहौल खराब करते हैं घर का, मस्त अच्छे से। लवकर, कुछ लोग आएंगे, एक तो इनको लगता है ये कमा के आए हैं, मतलब इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। सुनो भाइयों, कमाना कोई बड़ा काम नहीं है, जिम्मेदारी है हमारी। हाँ, मैं फुल टाइम में अभी आया हूं। आप मेरे परिवार से पूछ सकते हैं, बचपन से काम किया मैंने। कोई फुल टाइम मिनिस्ट्री में आने का कोई शौक नहीं था मुझे। मैंने परमेश्वर से हमेशा कहा था मुझे